नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। दिल्ली विधानसभा चुनाव आज यानी 5 फरवरी को हो रहे हैं और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बार आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। वोट डालने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें। पोलिंग बूथ और मतदाता पर्ची की जानकारी के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, हम जहर की राजनीति नहीं करते, लेकिन विपक्ष खुलेआम अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहा है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2025 को हुई थी और राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। योगी ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने सनातन धर्म की सुपारी ले रखी है और महाकुंभ पर इनकी गिद्ध दृष्टि थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता था कि महाकुंभ में अनहोनी हो। भगदड़ के बाद आंकड़े छिपाने के आरोपों पर योगी ने कहा कि प्राथमिकता लोगों की जान बचाना थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों का सर्वे वार्ड स्तर पर किया जाएगा। हर वार्ड का पार्षद सर्वे का प्रमुख होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी आवासहीन परिवार छूटे नहीं। सर्वे के बाद पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। केदारनाथ में बाबा के दर्शन के लिए अब बनेगा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाएंगे। इसके लिए 956 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। रोपवे बनने से तीर्थ यात्रियों को 16 किलोमीटर की चढ़ाई से बचने में मदद मिलेगी। बाद में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी रोपवे बनेगा। भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज से पहले नागपुर में वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के साथ अभ्यास करते दिखे। शुरुआत में वरुण टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मंगलवार को अचानक उन्हें टीम में शामिल किया गया। उनकी इस अप्रत्याशित एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए। बीसीसीआई ने पुष्टि की कि सिलेक्शन कमेटी ने वरुण को वनडे टीम में जोड़ा है। पंजाब सरकार ने बुजुर्गों को 3368.89 करोड़ रुपए की पेंशन राशि वितरित की है। दिसंबर 2024 तक ये राशि 22.68 लाख बुजुर्गों को मिली। सरकार ने पेंशन योजनाओं के लिए 5924.50 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें से 4000 करोड़ रुपए बुजुर्गों की पेंशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी मिली है। गरीबों को प्लॉट देने और पंचायत की जमीन पर बने मकान का मालिकाना हक देने का भी फैसला हुआ है। इसके अलावा रबी सीजन 2024 से 2025 में बदलावों को मंजूरी दी गई। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के लोग कालकाजी, जंगपुरा और राजेंद्र नगर में उनके समर्थकों को धमका रहे थे। आतिशी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस बार कार्रवाई करने की बजाय वीडियो बना रहे युवकों को पीटा। लोकसभा में अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस से दूरी बनाए रखी। चीन मुद्दे पर दोनों पार्टियों को घेरा और जातिगत जनगणना की मांग दोहराई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब चुटकी ली तो अखिलेश ने जवाब दिया कि उनका रास्ता साइकिल ट्रैक है। आपके समर्थन से कांग्रेस से दूरी साफ दिखी। बेंगलुरु पुलिस ने बड़े चोर पंचाक्षरी स्वामी को पकड़ा है। वह बचपन से चोरी करता था और चोरी के पैसों से करोड़ों की संपत्ति बनाई। पुलिस ने बताया कि फिल्म एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में था और उसके लिए कोलकाता में 3 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब लोग अपना घर बना सकते हैं। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 15C में एक नई भूखंड योजना निकाली है। इस योजना के तहत लोग मौजूदा कीमतों पर जमीन खरीद सकते हैं। आवेदन रेरा पंजीकरण के लिए किया गया है और इस साल के अंत तक यह योजना लागू होगी। बिहार में सरकारी नौकरी की बम्पर भर्ती जल्द होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विभागों में खाली पदों की पहचान की जा रही है। मंगलवार को 6837 कनीय अभियंताओं और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों से उम्मीद की है कि वह अपने काम को सही तरीके से निभाएं। रेल बजट 2025 में उत्तराखंड को 4641 करोड़ रुपए मिले। इस पैसे से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बनाएंगे और 11 रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाया जाएगा। रेलवे सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम भी लगेगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की 125 किलोमीटर लंबाई को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि 4 धाम यात्रा में आसानी हो। बीएमसी ने 2025 से 2026 का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इसमें 74,427 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बीएसटी बसों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बीएमसी 2000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा, जबकि अब तक 3000 बसें चल रही हैं। यह कदम बीएसटी की वित्तीय मदद करने के लिए उठाया गया है।
गंगा नदी में 3 खास तत्व पाए गए हैं जो जल को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखते हैं। ये तत्व नदी के तलहटी में बहुत होते हैं। 12 साल के शोध में ये पता चला है कि गंगा का पानी कुछ दूर बहने के बाद फिर से साफ हो जाता है। इस शोध को निरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने किया है। भोपाल में भीख देने और मांगने पर पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत है। अब नगर निगम एक खास जगह बनाएगा जहाँ भिखारी रह सकेंगे। आदेश के बाद अगर कोई भीख मांगे या दे तो उस पर FIR दर्ज भी हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला ट्रैफिक सुरक्षा और अपराध को रोकने के लिए लिया गया है। अमेरिका ने भारत के अवैध प्रवासियों को अपने सैन्य विमान से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई ट्रम्प प्रशासन के तहत हो रही है। अमेरिका भारत समेत अन्य देशों के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल करके प्रवासियों को वापस भेज रहा है। इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों के लिए भी सैन्य उड़ानें भेजी जा चुकी है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत पर कहा कि ये बड़ा हादसा नहीं था। उन्होंने बताया कि घटना हुई है लेकिन इसे अधिक बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ का आयोजन बहुत अच्छे से किया है और बहुत से लोग आ रहे हैं जिसे संभालना मुश्किल था। हादसे की जाँच के लिए आयोग भी बनाया गया है। पिछले 5 दिनों में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब सोना 85,800 प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ज्वेलर्स और रिटेलर्स की मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ी हैं। इस साल 1 जनवरी से अब तक सोने की कीमत 6,410 रूपए बढ़ चुकी है। हालांकि चांदी के भाव में गिरावट आई है। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।